हेलो। मेरा नाम डॉक्टर अर्पिता कसबेकर है। मैं पीडियाट्रिशियन हूँ। मैं गुड़गांव ईस्ट में प्रैक्टिस करती हूँ। वैक्सीनेशन या टीकाकरण बच्चों में क्यों किया जाता है और ये क्यों जरूरी है? तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, बच्चों का टीकाकरण बच्चों के जन्म के तुरंत बाद ही हम शुरू करते हैं। और ये करना क्यों जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स का ये पूछना रहता है कि ये इतना जरूरी क्यों रहता है बच्चों को तुरंत ही होने के बाद वैक्सीनेशन देना। तो वैक्सीनेशन क्या है, पहले हम इस पे बात करेंगे। तो वैक्सीन जो होता है वो हमारे शरीर में डिसीज या बीमारी पैदा करने वाले जो जंतु हैं उनको कमजोर करके या उनके किसी अवयव को कमजोर करके हमारे शरीर में डाला जाता है वैक्सीन के माध्यम से। और जब ऐसा किया जाता है तो हमारा शरीर इसके खिलाफ या इसके अगेंस्ट लड़ने की कोशिश करता है और एंटीबॉडीज बनाना शुरू करता है। और जब ये एंटीबॉडीज बनती हैं तो उसकी वजह से हमारे शरीर में उस रोग के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता बनती है। और जब यही कीटाणु या यही जर्म जब भी आगे कभी भी हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमारे शरीर में उसके प्रति एंटीबॉडीज होने की वजह से हमारा शरीर उस बीमारी के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता रखता है और उससे लड़ सकता है। और वो बीमारी हमें नहीं होती है, या अगर होती भी है तो उसकी तीव्रता ज्यादा नहीं होती। तो इस तरह से वैक्सीन हमें गंभीर बीमारियों से बचाने का काम करता है। इसीलिए जैसे ही हमारा बच्चा जन्म होता है उसके बाद हमें वैक्सीनेशन देना बहुत जरूरी होता है। जन्म के समय ही बच्चों को जन्म के तुरंत बाद ही 12 से 24 घंटे में ट्यूबरकुलोसिस या टीबी के खिलाफ टीका दिया जाता है। और पोलियो और पीलिया का टीका दिया जाता है डिस्चार्ज के पहले। और ऐसे करके बच्चों के जन्म से लेकर लगभग 10 वर्ष तक हमें बहुत सारे टीके या वैक्सीन देने होते हैं। अब ये टीके का शेड्यूल हमें कौन सा फॉलो करना है? तो टीके दो प्रकार के शेड्यूल जो हम इंडिया में अभी फॉलो करते हैं। तो एक गवर्नमेंट जो शेड्यूल होता है जिसे हम नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल बोलते हैं, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है और इंडिया के सभी बच्चों को ये लेना जरूरी होता है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसमें मिनिमम वैक्सीन जो बच्चों को देने ही होते हैं वो इंक्लूड किए जाते हैं और समय समय पर। तो जब भी बच्चा आपका जन्म होता है और उसका अस्पताल से छुट्टी होती है, आपको उसका कार्ड दिया जाता है, आपको डेट बताई जाती है कि आपको कभी बच्चों को लेके आना है। दूसरा जो हम प्राइवेट सेटअप में हम फॉलो करते हैं वो होता है IAP शेड्यूल या इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स का शेड्यूल, जिसमें वो सभी वैक्सीन होती है जो गवर्नमेंट में दी जाती है। पर इसके अलावा कुछ एडिशनल वैक्सीन भी होती हैं जो जरूरी होती हैं और इंडिया में अवेलेबल है और जो हमें गंभीर बच्चों को गंभीर बीमारियों से बचाने का काम। तो ये भी कुछ जरूरी वैक्सीन है, जैसे कि न्यूमोनिया की वैक्सीन हुई, चिकन पॉक्स की वैक्सीन हुई, हेपेटाइटिस A की वैक्सीन है, या जैसे कि अभी स्वाइन फ्लू या इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन जो बहुत जरूरी है छोटे बच्चों में देने के लिए, स्पेशली आफ्टर कोविड। हमें पता है कि कोविड की वैक्सीन अभी छोटे बच्चों में नहीं देना शुरू हुई है, लेकिन उनमें हम इन्फ्लुएंजा जो कि बहुत कॉमन है छोटे बच्चों में और बहुत रिस्क होता है उनको होने का सीवियर डिसीज। तो ऐसे बच्चों को, छोटे बच्चों को, आप 5 वर्ष तक के बच्चों को इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन हर साल देना जरूरी होता है। तो ये सारे वैक्सीन हमें बच्चों को देना जरूरी होता है। कई बार पेरेंट्स पूछते हैं कि अगर हमारा बच्चा बीमार है तो क्या हम वैक्सीन दे सकते हैं? तो अगर आपके बच्चे को थोड़ी सी सर्दी है, थोड़ी खांसी है और बुखार नहीं है, बच्चा एक्टिव है, तो आप वैक्सीन दे सकते हैं। लेकिन अगर आपके बच्चों को तेज बुखार है या कोई और गंभीर बीमारी है, कुछ उसकी दवाइयां चालू हैं, तो आपको उस समय रुक के बच्चा ठीक होने के बाद उसको वैक्सीन देना होता है। वो आप आपके डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। अगर अगर आप किसी कारण से, आपका बच्चा ठीक है लेकिन आप भूल गए या किसी कारण से आपका डोज मिस हो गया है, तो भी जैसे ही आपको याद आए या जैसे ही आपको समय मिले, आपको तुरंत ही वो वैक्सीन का डोज कंप्लीट करना चाहिए। उस डोज, जब तक हम वो डोज नहीं देते हैं बच्चा उस बीमारी के लिए ससेप्टेबल होता है। तो हमें देखना चाहिए कि हम ये डोज समय समय पर, जैसा कि डेट दिया गया है, उस डेट पर हम पूरा पूरा कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि कई बार
पेरेंट्स पूछते हैं कि अब हमने वैक्सीन दे दी है तो क्या हमारे बच्चे को ये बीमारी कभी नहीं होगी। तो हर वैक्सीन 100% प्रोटेक्शन नहीं देती है। कुछ वैक्सीन 60 to 80% प्रोटेक्शन देती है, कुछ 90% तक भी देती है। पर हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि हम जब बच्चों को वैक्सीन देते हैं तो अगर वापस उसको वो बीमारी होती भी है तो उसकी तीव्रता बहुत कम होती है और उससे होने वाले सीरियस कॉम्प्लिकेशंस बच्चों को नहीं होते। तो इसीलिए वैक्सीन एक बहुत अच्छा माध्यम है बच्चों को गंभीर बीमारियों से बचाने के लिए। स्पेशली अगर जो बीमारियां सीरियस बीमारियां हैं, निमोनिया हुआ, ब्रेन फीवर या मेनिंजाइटिस हुआ, इन्फ्लुएंजा हुआ, ये सब वैक्सीन बच्चों को गंभीर बीमारियों से बचाती हैं। इसलिए ये वैक्सीन देना बच्चों को जरूरी होता है। और अगर आपके पास जाने का साधन नहीं है या आप मिस कर देते हैं तो भी आप इसको अगले टाइम पे, अगली डेट पे जाके आपके डॉक्टर से, पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करके आप इसको जरूर ले सकते हैं। बिकॉज वैक्सीन देने से हम हमारे बच्चों को बहुत सारी गंभीर बीमारियों से बचा सकते हैं।